पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपने बच्चे के साथ बैठ जाऊं 10 मिनट? मेरा बैठना 10 मिनट उसके लिए कई घंटे का काम कर जाएगा। जैसे कभी पेरेंट्स से बात होती है, स्पेशली माओं से बात होती है, तो वो कहती हैं कि सर हम क्या क्या पढ़ाएं। कोई नहीं है, कोई एक टीचर भी होगा। मैं भी अगर अपने बच्चे को बहुत पढ़ा लूंगा तो मैथ्स पढ़ा लूंगा, साइंस पढ़ा लूंगा, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश की बात आएगी तो हो सकता है मैं उतना अच्छा ना पढ़ा पाऊं, लेकिन मैं अगर उसके साथ बैठ के उसके साथ पढ़ूंगा तो उसको वो चीजें खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो हम इससे अपने आप को बचने के लिए, और एक चीज मैं कहूंगा कि हमारे लोग, हम लोग जो हमारी एज के लोग हैं, हम लोगों ने एक टाइम चेंज होते हुए जितनी जल्दी जल्दी देखा है, मेरे ख्याल से किसी और जनरेशन ने नहीं देखा होगा। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी अपने बचपन की, तो हम किसी से मिलने के लिए उसके घर जाया करते थे, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे। फिर चेंज हुआ, टेलीफोन आया, जहाँ गांव में 1-2 टेलीफोन होता था, उसके घर लोग बुला के अपने परदेश रहने वालों से बातें करते थे। आज सबके जेब में मोबाइल आ गया, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। इवन हम अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, और उसकी एक वजह है मोबाइल, और दूसरी वजह है हमारे जैसे लोगों के लिए, वो है चाय की दुकानों पे बैठना। क्या हम उस वक्त का आधा निकाल के अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, अपनी फैमिली को नहीं दे सकते हैं? जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चों को बुलाया जाता है कि आप आएं, देखें कि आपका बच्चा किया क्या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। जैसे मेम ने कहा कि आप कॉलर पकड़िए, तो कॉलर पकड़ने का मतलब ये नहीं कि टीचर का गिरेबान पकड़ना है। आपको उसकी जो जिम्मेदारी दी है आपने, उसको उसने कितना पूरा किया, आपके बच्चे ने कितना सीखा, आप कितना सेटिस्फाई हैं, डिस्कस करिए। अपने बच्चे की जो कमी है, जो अच्छाइयां हैं, उसको हाईलाइट करिए अच्छाइयों को, और कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन में, 1 साल में नहीं होगा। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 15 साल लगातार पढ़ने के बाद एक बच्चा 12th पास करता है। वो किसी काम का नहीं होता है, 12th पास करके उसको छोटी सी छोटी नौकरी भी नहीं मिलेगी। फिर वो 3 साल लगाता है, ग्रेजुएशन पूरा करता है, फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है। 20 से 22 साल, कभी कभी 25 साल पढ़ने के बाद वो एक अपने रोजी कमाने के लायक बनता है। अगर हम चाहें कि आज हम न्याज नेशनल स्कूल में भेजते हैं, कल को मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो हमारी ये सोच गलत है। सीधे सीधे वो एक वक्त लगता है, सदियां गुजर जाती हैं कौमों को सुधारने में, और बिगाड़ने में एक लम्हा काफी है किसी को बिगाड़ने में। ये जो टेंट आज लगाया गया है, इसके लिए पीछे से कई लोगों की मेहनत है, कल तक है, लेकिन निकालने में उनको आसानी होगी, जल्दी जल्दी निकाल के लपेट के लेके चले जाएंगे। उसी तरह से हमारी जिंदगी भी है, और हमारी और आपकी सबसे बड़ी कमाई हमारी औलादें हैं। हमने कितना भी पैसा कमाया है, वो कभी हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं हो सकता है। हमारे बच्चे अच्छे होंगे, वो कामयाब होंगे। जितनी खुशी एक माँ बाप को होती है अपनी कामयाबी से, उतनी खुशी नहीं होती। कभी रिजल्ट लेने जाते होंगे आप, आपका बच्चा अगर क्लास में, एक बात है उसको नहीं, बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट आता है, तो जैसे होता है ना, माँ बाप का दिल, सीना चौड़ा हो जाता है। डेफिनेट है, हमारी उम्मीदें हमारे बच्चों से। और एक चीज मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना फोर्स डालें, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने में उनका पूरा पूरा साथ दें, और उनको इस लायक बनाएं कि वो अपने लिए जो सपने देखें वो उनके लिए बेहतर हो। और जब तक माँ बाप का साथ नहीं होगा ना, कोई चीज, कोई पतंग डोर से कटने के बाद सिर्फ मंडला के गिर जाती है, वो ऊंचाइयां नहीं छूती है। तो माँ बाप वो रस्सी, वो पॉइंट हैं जो अपने बच्चों को पकड़ के रखें और उनकी परवरिश सही ढंग से करें। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी का मतलब मेरी नजर में पैसा कमाना नहीं है। कामयाबी का मतलब बहुत सारी चीजों से मिला हुआ है कि आपके लोग, आपके पड़ोसी, आपका गांव आपके बारे में क्या सोचता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई लड़का पढ़ लिख के एक IAS बन जाता है तो उसके माँ बाप का स्टेटस उसी वक्त, उसी लम्हे बदल जाता है।
जो कभी पैसे या कई करोड़ रुपए या किसी और चीज से नहीं बदलेगा। और वही माँ बाप का स्टेटस नहीं, पूरे गांव का स्टेटस बदल जाता है। जिस गांव में एक भी आईएएस हो जाता है, लोग फख्र से कहते हैं कि मेरे गांव में एक आईएएस है। और पढ़ाई लेने में बहुत मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आएंगी। माएँ सुबह उठती हैं, जब दुनिया सोती है तो माँ तो बच्चे का स्कूल तो 7-8 बजे से शुरू होता है, लेकिन माँ का स्कूल तो फजर के बाद ही से शुरू हो जाता है। सारी तैयारियां करना, उनको तैयार करना, उनको भेजना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दुनिया इसी तरह से चलेगी। हम उसको, जैसे मैम ने कहा ना कि उनको कम करें, ये कम हम कर सकते हैं जब हम सिस्टमेटिक इस चीज को बना लें। किसी भी चीज को अगर वक्त पे करें हम, तो वो चीजें खुद ब खुद सही होती चली जाती हैं। और एक चीज मैं कहता हूं कि हमारे लिए तो वक्त की जितनी अहमियत है, किसी और के यहाँ वक्त की उतनी अहमियत नहीं है, लेकिन हम उस वक्त को अहमियत नहीं देते हैं। और वक्त है जो कभी नहीं रुकेगा, वो अपनी स्पीड से हमेशा चलता जाएगा। हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें उस वक्त के साथ चलना पड़ेगा, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हर साल एजुकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो उस पे हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आज आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, मोबाइल सही से नहीं चलाने आता है, तो बहुत लोग कहेंगे आप जाहिल हैं। हाँ, उस फील्ड में डेफिनेटली आपको जाहिल हैं, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आप बहुत जल्दी उस चीज को सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मोबाइल चलाने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो देखना और वो करना। बच्चे हमारे सब करते हैं, मोबाइल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जहां कोई काम की बात आती है, फॉर्म भरने की बात आती है, अभी 10th का एग्जाम हो रहा है, 12th का एग्जाम हो रहा है, आगे उन्हें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होगा, कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा, तो सारे फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जाते हैं। क्या हमारे बच्चे इस लायक हैं कि वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भर लेते हैं? फिर उसके लिए हम कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, 10 गलतियां कर जाता है। हम वहां बैठ के भी अपना फॉर्म नहीं भरवाते। हमें अगर अपना फॉर्म सही भरवाना है तो हम उसके साथ बैठ जाएं, क्या भर रहा है देख लें, तो हमारी सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो आप लोग अपने बच्चों को साथ रहिए, साथ दीजिए। नमाज पढ़ने जाना है, हाथ पकड़िए लेके जाइए। उनके ऊपर छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी डालिए कि घर की सब्जी वो लाएं। सब्जी लाने से मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है। उसका एग्जाम्पल मैं जब भी बचपन से बाजार जाता हूं तो कैलकुलेट करता हूं कि 10 रुपए किलो आलू है तो आधा किलो लेना है तो 5 रुपए होगा। 4 चीजें हुई, सम किया, मेरा एडिशन सब्सट्रैक्शन खुद ब खुद सही हो गया। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें माँ बाप साथ लेके बच्चों को चलेंगे तो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह वो बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे।